प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.3 है ना। जो क्वेश्चन है उदाहरण देखते हैं पहले। तो उदाहरण है 6.9, ये आकृति 6.29 में यदि PQ समांतर है RS का, है ना, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR का। तो हम आकृति देखते हैं। आकृति में क्या है, PQ एक रेखा है, नाम दिया P और Q, ठीक है। RS अलग रेखा है जो PQ के समांतर है। PQ समांतर है किसका, RS का, है ना, RS। ध्यान देंगे। अब क्या किया, P को S से मिलाया कि इसका तिर्यक रेखा बना। PS क्या बना, दोनों समांतर रेखा का तिर्यक। तो ये कौन बराबर हो सकता है। तो पहले हम कोई फिगर समझते हैं, इसको R से मिलाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आकृति दिया हुआ है। अब ये दोनों रेखा O पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसमें हमको त्रिभुज POQ और समरूप दिखाना है त्रिभुज SOR का। तो इसमें POQ एक त्रिभुज बन रहा है और इधर से SOR एक त्रिभुज बन रहा है। तो इसको समरूप सिद्ध करना है। तो यहाँ दिया हुआ हल में लिखेंगे। हल में क्या है, दिया हुआ लिखेंगे, दिया हुआ है। तो दिया हुआ क्या है, PQ समांतर है किसका, RS का, ठीक है। तथा अगर तथा लिया जाए तो तथा इसमें क्या है, PS तथा PS तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है ना। तो इसमें जब PQ RS का समांतर और तिर्यक रेखा PS, तो इसमें ये कोण और ये कोण देखा जाए तो ये कोण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोण P बराबर हो जाएगा कोण S का। क्यों होगा, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ठीक है। इसी प्रकार फिर से चूंकि लिख सकते हैं PQ समांतर है RS का। अब तिर्यक रेखा क्या हो जाएगा, तथा तिर्यक रेखा चेंज करेंगे। अगर QR क्या है, QR तिर्यक रेखा है ना, तिर्यक रेखा है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए इसमें भी कोण Q बराबर हो जाएगा, कोण Q बराबर हो जाएगा कोण R का, ठीक है, कोण R। ये क्यों होगा नियम, ये भी एकांतर कोण से, एकांतर कोण, है ना। और एक चीज और दिखा सकते हैं, ये कोण O और ये कोण O, मैंने POQ। अब फिर से कोण POQ बराबर है किसका, कोण SOR का, कोण SOR क्यों होगा, ये शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख कोण, है ना। तो यह हमारा दो कोण, ये इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज POQ, जैसा कि यहाँ पे सिद्ध करना था, POQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसका, SOR का, त्रिभुज SOR का। नियम क्या लगेगा, एंगल और एंगल समरूपता से, है ना। तो इस प्रकार हमारा समरूपता नियम से, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। उदाहरण नंबर 5 में क्या दिया हुआ, आकृति 6.30 में कोण P ज्ञात कीजिए, है ना। तो आकृति क्या है, ABC एक त्रिभुज है और इधर से PQR एक त्रिभुज लेते हैं, है ना। और इसमें हमको क्या निकालना है, कोण P निकालना है। और कुछ दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे यार। 60 दिया हुआ है, 60 डिग्री। दूसरा दिया हुआ है 80 डिग्री, A 80 डिग्री, ठीक है। C दिया हुआ नहीं है,
तो इसमें हमको पी निकालना है ना, पी कौन ये। तो ये निकालने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। तो समरूप के लिए लेते हैं हल में, देखते हैं। तो हल हमारा क्या होगा, त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी। तो पहले हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज अगर पी क्यू आर लिया जाए तो पी क्यू आर दो त्रिभुज है। अब दो त्रिभुज में बराबर देखेंगे पहले, तो ध्यान देंगे यहाँ ए बी, अगर ए बी देखते हैं तो ए बी 3.8। अब देखिए इससे लगभग या अनुपात में कौन सा आएगा, 6.3। तो आर क्यू या क्यू आर लिख सकते हैं। जब ए बी लिखते हैं ए बी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी बटा होगा क्यू आर, आर क्यू का आर क्यू, जो बराबर है ए बी कितना है 3.8 और इधर हो गया 7.6। अगर इसको काटें तो 1/2, 8 दूनी 16, 3 6 7, 1/2 आ जाएगा, मतलब ये 1/2। इसी प्रकार ये देखा जाए ए बी ले तो बी सी। अब इसमें क्या होगा, बी सी जो अनुपात है 6 का अनुपात 12, तो बी सी का बट्टा क्या हो जाएगा, पी क्यू, है ना। तो बी सी और पी क्यू बराबर लेंगे, तो बी सी और क्यू पी इधर से ले सकते हैं। जब हम ए बी सी लिए और इधर से क्यू आर क्यू पी, तो यहाँ पे हमको पी क्यू ना लेके क्यू आर लेना होगा, क्यू पी लेना होगा, है ना। अब बी सी क्या है, तो बी सी 6 और बटा 12, ये भी काटेंगे तो हमारा 1/2 आएगा, यानी 1/2। अब लास्ट क्या बचा हमारा, ये ए सी। जब ए सी, तो ए सी जब लेंगे तो इधर से ए सी बटा हो जाएगा किसका, ए सी बटा हो जाएगा आर पी का, है ना, आर और पी का, आर पी। अब ए सी क्या है, √3 और बटा में आ जाएगा 6√3, ठीक है। तो √3 और √3 जब काटे हैं तो यहाँ पे तो क्वेश्चन ये 3√3 है ना, 3, ये 3√3, ये 3√3 कटेगा कैंसिल, और ये कटेगा और बचेगा क्या 1 और यहाँ 2, मतलब कि 1/2। इस प्रकार क्या है हमारा ये भुजा इससे अनुपात में है। तो इस प्रकार हमारा तीनों, ये दोनों त्रिभुज का तीनों भुजा क्या आपस में अनुपात में, अर्थात हम लिख सकते हैं अर्थात क्या है, ए बी बटा है किसका, आर क्यू का, बराबर में है बी सी, बटा में है क्यू पी, है ना। और फिर से बराबर आ जाएगा ए सी बटा आर पी, है ना। तो इस प्रकार हमारा त्रिभुज क्या होगा, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज की धड़ से। जब ए बी सी लिए तो इधर से हमारा ये लेना होगा आर क्यू पी, है ना, आर क्यू और पी। नियम क्या बनेगा, साइड 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 समरूपता नियम, है ना, समरूपता से लिख सकते हैं। अब हमको निकालना क्या था, पी। अब जब ये हमारा कोण, तो क्या होगा कोण, क्योंकि फिर कोण देखते हैं तो कोण में हमारा सी और पी के बराबर होगा। जब सी ए बराबर हो जाएगा आर का, ए बराबर हो जाएगा आर का, बी हो जाएगा पी के बराबर और सी क्यू के बराबर नहीं। तो ए बी सी, तो इधर से आर क्यू पी, तो सी बराबर हो जाएगा पी का, सी बराबर होगा पी का, इसलिए लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण पी, ठीक है। अब सी निकालने के लिए 180 से माइनस हो जाएगा दोनों, तो 180 में माइनस करेंगे तो पी बराबर लिख सकते हैं कोण पी बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और माइनस हो जाएगा ये दोनों 80 माइनस ये प्लस में 60, ये क्या आ जाएगा 180 डिग्री में और माइनस
140, तो बराबर क्या आ जाएगा 40 डिग्री। तो ये था कोण P बराबर क्या हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये भी कंप्लीट। अगला उदाहरण देखेंगे, उदाहरण नंबर 6। इसमें क्या बता रहा है, आकृति 6.31 में OA गुना है OB का, बराबर में OC गुना OD। तो दर्शाना हमको कोण A बराबर C और इधर से कोण B बराबर D। तो पहले आकृति देखते हैं, समझते हैं। तो ADO, AD क्या है, रेखा है इस प्रकार आकृति में AD, और इधर से थोड़ा सा बड़ा C और B, या B और ऊपर C। ठीक है, अब क्या है, D को C से मिलाया और A को B से, इस प्रकार आकृति। और ये प्रतिच्छेद बिंदु को O नाम दिए, है ना। तो यहाँ ध्यान देंगे, ये त्रिभुज हमको A और C, कोण A और C बराबर दिखाना है। तो यहाँ पे दिया हुआ हल में देखते हैं, हल में क्या करेंगे, जो दिया हुआ लिखते हैं, लिखेंगे दिया हुआ है। तो दिया हुआ क्या है, OA गुना में है OB बराबर है OC गुना OD। ठीक है, अब इसको अगर बट्टा में किया जाए तो ये फर्स्ट OC बट्टा हो जाएगा, है ना। OA बट्टा हो जाएगा OC का, मैंने फर्स्ट बट्टा करेंगे, गुना का नियम है, सब बता देंगे बाद में। तो इसमें OA बट्टा हो जाएगा किसका, OC का, और बराबर में OB बट्टा हो जाएगा OB बट्टा OD का। ठीक है, अब देखते हैं OA OC, OA और OC ये भुजा अनुपात में, और OD OB इधर से, ये अनुपात इसका। ठीक है, इसको उल्टा लिख सकते थे, तो उल्टा OD काम करते हैं, इसको उल्टा लिखते हैं कि ये त्रिभुज हमको लेना है OA और OC आया तो OD आएगा OB के बीच में, तो यहाँ D हो जाएगा और B हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान देना है, OD बटा हो जाएगा OB का, और साथ में क्या है, कोण AOD और कोण AOD बराबर है किसका, BOC का, कोण BOC का, है ना। ये क्या होगा, शीर्षाभिमुख से शीर्षाभिमुख कौन है ना। तो इस प्रकार में दो त्रिभुज क्या है, दो भुजा, ये दोनों अनुपात में, ये दोनों अनुपात में, और ये कोण बराबर है। तो इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या लेंगे, AOD, इधर से AOD समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसका, AOD जब लिए तो AOD इधर से COB का, क्योंकि ये अनुपात ये है इसलिए COB लिखेंगे, कोण COB। नियम क्या लगेगा, साइड एंगल और साइड, एक साइड बीच में एंगल, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये साइड इसके बराबर, इसलिए साइड एंगल साइड क्या हो जाएगा, समरूपता होगा नियम से, है ना। तो जब ये दोनों समरूप हुआ तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए CPCT से हम दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार इसलिए कोण A बराबर हो जाएगा किसका, C का। AOD लिए तो इधर से COB लिए हैं, तो A कोण C के बराबर, और क्या हो जाएगा, कोण D दिखाना है ना, कोण B बराबर हो जाएगा D का, कोण B बराबर हो जाएगा कोण D का, क्या होगा, CPCT से, है ना। सर्वांशों का ही नियम है, कुछ थोड़ा सा अंतर है इसमें। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे उदाहरण नंबर 7 का, इसमें क्या है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या देगा, 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की
बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है ना। मैंने यहाँ ए बी क्या है, मानेंगे ए बी एक खंबा है, बल्ब लगा हुआ, और यहाँ से एक लड़की है, इससे परे इधर जा रही है, मान ले सी डी क्या है, एक लड़की की ऊंचाई, ठीक है। अब ये 1.2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है ना, तो बल्ब जो है यहाँ पे है, मतलब कि ये 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, ये इसकी ऊंचाई है ना। अब क्या बता रहा है, ऊंचाई पर है तो 4 सेकेंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैंने छाया जो बन रहा है, तो छाया ये बन रहा है, ये किसका छाया बना, खंबे का, ठीक है। और छाया ये बनेगा, है ना, खंबा का छाया नहीं, ये लड़की के छाया बनेगा। बल्ब का रोशनी इधर से आ रही तो ये इसका छाया बनेगा। इसका ऊंचाई मालूम नहीं है, देखते हैं कैसे बनते, मानेंगे। माना ए बी क्या है, बल्ब लगे खंबे की ऊंचाई है, ऊंचाई तथा सीडी लड़की की ऊंचाई, है ना, ऊंचाई है, तथा के आधार से 4 सेकंड बाद, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आकृति में देखते हैं। आकृति में डी लड़की की छाया की लंबाई, तो डी ई, यहाँ बी सी ई ले लेते हैं। तो डी क्या है, क्योंकि डी क्या है, लड़की के छाया की लंबाई, है ना, छाया की लंबाई है, तो मानेंगे यहाँ, माना डी को एक्स मान लेते हैं, या लंबाई डी रहने देते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, बी डी, अगर बी डी निकाला जाए तो ये 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है, और ये यहाँ बी डी क्या हो जाएगा, बी डी निकालना है, तो बी डी बराबर क्या होगा, बी डी दूरी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, क्या होगा, चाल गुने समय, ठीक है। तो यह चाल क्या है, 1.2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 1.2 मीटर प्रति सेकेंड, और गुना में है समय क्या है, 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड। और यहाँ हमारा ऊंचाई जो है वो सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 और गुना हो जाएगा 4, इसका पॉइंट हटेगा 1 2, है ना, 120 हो जाएगा ना, 120 सेंटीमीटर और गुना 4, मतलब कि ये हमारा 148 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बी डी क्या निकला, बी डी मीटर ले सकते हैं, बदल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या है, इसमें अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज देखा जाए, 2 त्रिभुज है ना, तो यहाँ आकृति में देखते हैं आगे। त्रिभुज पहले लेते हैं ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, और त्रिभुज किसमें, सी डी ई में। तो इसमें अगर ये कोण क्या होगा, बराबर होगा 90 डिग्री, तो इसमें कोण P बराबर हो जाएगा कोण D का, क्या होगा, ऊर्ध्वाधर सीधा खड़ा है इसलिए 90 डिग्री,
90 डिग्री से। अगला ये कोण देख लेते हैं, ये कोण क्या होगा, दोनों उभयनिष्ठ होगा। कोण ई बराबर हो जाएगा कोण ई का क्या होगा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ से। और क्या दिखा सकते हैं, एक चीज और, है ना, इसमें इसलिए लिखो, इसलिए त्रिभुज ए बी डी ए बी ई, है ना, ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी डी ई का। सी डी ई के बराबर क्या होगा, एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है। अब जब ये हमारा दोनों समरूप हुआ तो ये कोण बी बी डी बट्टा डी, अब इसे हम बी बटा बी दिखा सकते हैं, बी बटा डी, है ना। हमको ये निकालना है, ये मालूम है, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे बी डी बी, और बराबर में जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो लड़की की ऊंचाई दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर पॉइंट 9, 90 सेंटीमीटर, है ना, ये 90 है सेंटीमीटर। तो इसको हम लिखते हैं, ये भुजा भी बराबर होगा ये भी बटा हो जाएगा सी डी का। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे बी हमारा डी डी और ई डी दोनों प्लस है, तो हम लिख सकते हैं बी डी डी प्लस डी, और बटा में डी मालूम है नहीं, ये तो निकालना है एक्स, तो फिर इसको एक्स मानते हैं, नहीं तो छोड़िए बराबर। अब ए बी क्या आ जाएगा 3.6, और बटा में आ जाएगा, इसको बदलेंगे तो 0.90 हो जाएगा, 0.9 होगा। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम देते हैं, मिटाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, डीबी निकाले थे, है ना, 480 सेंटीमीटर, और प्लस में आ जाएगा डी। ठीक है। और बटा में डी मालूम नहीं, निकालना है, और बराबर इधर 36 काट सकते हैं, बराबर 4 आ जाएगा, 4/1, है ना। तो काटेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, और इसको 9 4 बार में, अब ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना होगा, मैंने डी 4D हो जाएगा गुना होके, और बराबर में 480 प्लस डी, डी को इधर लाते हैं तो 4D, और माइनस ये प्लस है इधर आएगा माइनस डी बराबर 480। ठीक है। घटेगा 3D बराबर हो जाएगा 480, तो डी बराबर 480/3 कटेगा बाद में, इसको काट देना है, कटेगा 16 बार में, 3 1 3 6 18 0, है ना। और ये सेंटीमीटर में आएगा, अगर इसको मीटर बदलना चाहे तो 1.6 मीटर हो जाएगा, है ना। ये दो आंसर, ये कोई भी आंसर लिख सकते हैं इसमें, ये यहाँ से ठीक है। इस प्रकार ये हमारा कंप्लीट। आगे क्वेश्चन देखते हैं।